तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है 5 सेकेंड, तो कितना चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही है। हमें अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर, और अगर हम इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दें, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए करंट का जो फ्लोइंग होगा सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। इस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होगा। तो ये जो आपका कंडक्टर ए बी है, इस कंडक्टर के थ्रू 5 सेकेंड में कितनी चार्ज फ्लो कर रही है, हमें ये पता करना है। और हमें ये दिया है कि इस कंडक्टर के थ्रू 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए, हमें आई दिया है 5 मिली एम्पियर, और हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ जो करंट होती है आपका एम्पियर होता है, और यहाँ पे दिया है मिली एम्पियर में। मिली जो है एम्पियर से छोटा यूनिट है, तो हम लोग मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में। कैसे करेंगे? तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपका एम्पियर हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड, और आपको मालूम है कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है। I है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और टाइम है आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। चूंकि हम चार्ज निकाल रहे हैं, क्यू निकाल रहे हैं, तो यूनिट आपका कूलम हो जाएगा। अगर आप इस डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 25 को हमें लिखना होगा 2.5। 2.5 कैसे आया? हम लोगों ने 25 में 10 से डिवाइड किया है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। इतना जो चार्ज है उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगी आपका 5 सेकेंड में, जब इस कंडक्टर से 5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से 5 सेकेंड में 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडक्टर के थ्रू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम की चार्ज फ्लो करेगी।